When should you consider a hip replacement surgery after a failed fracture fixation around hip? देखो, अगर किसी को हिप फ्रैक्चर हुआ जो कि एक कॉमन फ्रैक्चर है ओल्ड एज के अंदर या रिलेटिवली यंगर एज ग्रुप में भी आजकल हो जाता है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, तो जब उस फ्रैक्चर को फिक्स किया जाता है तो वो फिक्सेशन बहुत सारे पेशेंट्स में अच्छा रिजल्ट देती है, फ्रैक्चर हील हो जाता है और हमारी लाइफ नॉर्मलाइज हो जाती है। बट उन पेशेंट्स में जिसमें फिक्सेशन फेलियर हुआ, उनके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब पेशेंट हमें आके बताते हैं, सर दर्द नहीं ठीक हो रहा, सर मैं इस पैर पे पूरा वजन नहीं डाल पा रहा, मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है कि मैं अपनी डेली रूटीन की सारी एक्टिविटीज को आराम से कर पाऊं, मेरा वॉकर नहीं छूट रहा, मेरी स्टिक नहीं छूट रही, मेरी टांग छोटी हो गई है, मुझे करवट लेने में प्रॉब्लम हो रही है। व्हेन पेशेंट्स टेल अस ऑल दीज थिंग्स, इन सारी बातों को सुन के दिमाग में पहली चीज जो आती है वो यही है कि ये फ्रैक्चर या तो जुड़ नहीं रहा या फिर ना जुड़ने के साथ साथ इसके अंदर जो इम्प्लांट है वो लूज होके निकल रहा है। मतलब कॉमन कारण क्या होते हैं हिप फिक्सेशन फेलियर जिनको हम कहते हैं? नंबर 1, हमारा जो फ्रैक्चर है अगर उसके अंदर मल्टीपल पीसेस हुए, मतलब फ्रैक्चर बहुत बुरा हुआ और वो सारे पीस जुड़ नहीं रहे हैं आपस में, तो हम कहते हैं ये सर्जरी नॉन यूनियन में जा रहा है, ये फ्रैक्चर नॉन यूनियन में जा रहा है और इसके अंदर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कंसिडर की जानी चाहिए क्योंकि पेशेंट की नॉर्मल लाइफ रेस्टोर नहीं हो रही। नंबर 2, जो इम्प्लांट हमने हिप फ्रैक्चर फिक्सेशन के लिए डाला, कमजोर हड्डी की वजह से वो इम्प्लांट या तो लूज होके निकल रहा है बाहर या वो हड्डी इतनी कमजोर थी कि उस स्क्रू ने धीरे धीरे मूव करके उस हड्डी को डैमेज कर दिया, काट दिया और स्क्रू बाहर आ गया। नंबर 3, फ्रैक्चर की सर्जरी बढ़िया हो गई, फ्रैक्चर जुड़ गया, इम्प्लांट भी अपनी जगह पे है, लेकिन हेड के अंदर एवीएन हो गया और वो जाके पेनफुल हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम इम्प्लांट निकाल के, स्क्रू निकाल के, प्लेट निकाल के टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नंबर 4, आपको एवीएन हुआ पर उस समय आपको दर्द नहीं था, लेकिन आप उस पर चलते रहे क्योंकि एवीएन के अंदर बॉल की शेप खराब हो जाती है, उससे हमारा हिप का जो कटोरी है, जो सॉकेट है, वो भी डैमेज हो गया और हमें हिप आर्थराइटिस हो गया। इसको कहा जाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक हिप आर्थराइटिस। और नंबर 5 सिचुएशन होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर हम हिप फ्रैक्चर फिक्सेशन एडवाइज ही नहीं करते। देखो, जब बहुत ओल्ड एज ग्रुप के अंदर ये फ्रैक्चर होता है ना, मतलब 80 एंड अबव, तो उसमें चाहे नेक फीमर फ्रैक्चर हो या ऐसा फ्रैक्चर हो हिप का जिसके बहुत सारे पीस हो गए हो, मतलब उस फ्रैक्चर को एक दूसरे के साथ अपनी जगह पे वापस सेट करना मुश्किल होता है किसी भी प्लेट, स्क्रू या रॉड के जरिए। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट्स को प्राइमरीली यही बताते हैं कि आप फ्रैक्चर फिक्सेशन मत कराओ, आप अपनी बॉल की रिप्लेसमेंट करा लो, जिसको पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट कहा जाता है। जब हम ये सर्जरी करते हैं तो साथ साथ जो हिप के फ्रैक्चर्स हुए छोटे पीस ऐसे जिनके ऊपर इंपॉर्टेंट मसल्स अटैच्ड हैं, उनको भी हम रिपेयर कर देते हैं। इससे क्या फायदा होता है? हम ओल्ड एज में इस चीज की वेट नहीं कर रहे फ्रैक्चर जुड़ेगा और नहीं जुड़ा तो फिर सर्जरी करेंगे, क्योंकि इस एज में पेशेंट्स बार बार सर्जरी कराना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि सेफ्टी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, चैलेंज होता है। ऐसे पेशेंट में सेफली सर्जरी करना एक एनेस्थीसिया और सर्जिकल चैलेंज माना जाता है। तो हम उनको एक ऐसी सर्जरी करना चाहते हैं जिसमें वो वॉकर से अगले दिन खड़े हो जाएं और चल पाएं, और वो सर्जरी होती है पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट। तो ऐसी कंडीशन में भी जहां हमें ऑलरेडी पता है ये हिप फ्रैक्चर की फिक्सेशन फेल हो सकती है, हम उनको प्राइमरीली पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिली होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट आपके मन में है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।